सोने की थाली में क्यों ना परोसा, सोने की थाली में, सोने की थाली में क्यों ना परोसा, खाए गोरी का यार बलम दर दे, रंग भर से दिखे जुनर वाली, रंग भर से दिखे जुनर वाली, रंग भर से। लौंगा इलायची का भाई, लौंगा इलायची का, हाँ, अरे लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, जब गोरी का जान बलम दर दे, रंग भर दे, रंग भर दे, आज देश भर में होली की मस्ती में लोग डूबे हुए हैं और यहाँ पर भी लोग उसी त्योहार के रंग में डूबे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग डांस कर रहे हैं। आज होली का त्योहार जहाँ सड़कों पर एक दूसरे को रंग लगाने के लिए लोग बेताब हैं, वहीं यहाँ पे वो लोग हैं जो डांस में डूबे हुए हैं। गाना भी आज के दिन खास चुना है, हम इनसे आज बात करेंगे। आज कितनी मस्ती है होली की? आज बहुत मस्ती है होली की। आप देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग होली खेल रहे हैं, एकदम रंग में रंगे हुए हैं। ये त्योहार हम लोगों को सिर्फ रंगों का ही नहीं है बल्कि हम लोगों को एकता का भी प्रतीक है। एकता का भी प्रतीक ये त्योहार है। ये हम इनसे जानेंगे फूलों की खास होली खेली जा रही, फूलों से होली खेलने की वजह? क्योंकि वृंदावन की होली है ये, श्री कृष्ण और राधा की रासलीला का वर्णन है। होली का त्योहार है, फूलों के बिना अधूरा है। फूलों के बिना वृंदावन की छाप छोड़ देना चाहते हैं लोग आज के दिन। ये हमारे साथ एक और हैं, आप बड़ी मस्ती में डूबी हुई हैं। आज पूरे देश में होली धूमधाम से मनाई जा रही, आपने किस तरह से मनाया? बहुत ज्यादा मस्ती की हम लोग ने, फूलों से होली खेली, रंग से होली खेली, अपने स्कूल के बच्चों, अपनी टीचर्स के साथ बहुत एंजॉय किया है। और पूरे व्यूअर्स को मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। आज क्या क्या पकवान बनाया है घर पे जाके, क्या क्या होगा? गुजिया, मठरी, लड्डू, बहुत सारे पकवान बने, बाजार से मिठाइयाँ आती हैं, बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। कैमरामैन संजीव मिश्रा के साथ सैयद हुसैन अख्तर, ETV न्यूज, इलाहाबाद। तो और किस तरह से मनाई जा रही है पूरे प्रदेश में होली आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे ढोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। देवभूमि के निवासी देखा था एक सपना, हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ, मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गई।
पर गैरसैन नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैन की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। बूंद बूंद बचाएं, पानी का सदुपयोग करें। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। Email me before I am back from the temple, okay? അയ്യോ ഹോളിയോ എന്റെ ദൈവമേ അയ്യോ നോ 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 സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് നോ ഹോളി अप्पा विष्णु हैप्पी होली। नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन, हर त्योहार मनाना एक अच्छा आइडिया। बस विष्णु चलो। अप्पा विष्णु। हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन अनमोल है, समझौता क्यों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पूरे देश में किस तरह से होली की धूम मची हुई है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो यहां पर भी होली की धूम है। पूरे शहर में लोग होली के रंग में सराबोर हैं। कई नौजवान सड़कों पर नाच गाकर होली का मजा ले रहे हैं। तो वहीं कॉलोनी में बने पार्कों में भी जश्न का माहौल सा है। और अगर बात करें कानपुर की तो यहां पर होली कुछ अलग ही है। यहां पर आजादी यानी 1947 के बाद से ही होली पर 7 दिनों तक लगातार हुड़दंग चलता रहता है। लोग टोलियां बनाकर घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, होली का रंग खेलते हैं और उन्हें होली की शुभकामनाएं देते हैं। तो किस तरह से कानपुर में होली मनाई जा रही है, लोग किस तरह से जोश खरोश के साथ रंग और अबीर गुलाल से खेल रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित गंजू। होली पूरे भारत
भारत में मनाई जाती है, मगर कानपुर के इस ऐतिहासिक मंदिर की होली को देखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ आनंदेश्वर मंदिर में, जहाँ लोग फूलों और गुलालों से होली खेल रहे हैं, शिव भक्तों के साथ होली खेल रहे हैं। इसी में आइए बात करते हैं कुछ लोगों से कि किस प्रकार की होली। आनंदेश्वर मित्र मंडली जो है ये पिछले 19 वर्ष पूरे हो गए, आज ये 20वां वर्ष है होली खेलने के लिए। होली परिवा वाले दिन गुलाल और फूलों से होली होती है, और जब यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र होता है उस दिन यहाँ पर रंग से होली होती है। जिस समय यहाँ शुरुआत की गई थी ये होली खेलने की मित्र मंडली द्वारा, तब यहाँ 15, 20, 25 लोग हुआ करते थे, 25 लोग हुआ करते थे। लेकिन आज आप ये देख रहे हैं मंगला आरती के बाद से वो हुजूम चल रहा है यहाँ, कि मालूम पड़ रहा है शिवरात्रि या सावन का सोमवार होगा, ऐसी लग रहा है। ये बाबा का मंदिर ऐसा है, उत्तर भारत में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा जहाँ इतनी पूजा पाठ की जाए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, ये बात करते हैं उनसे। कैसी होली है ये होली का त्योहार यहाँ बड़ी उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी लोग यहाँ पे आके पहले बाबा का पूजन करते हैं, उसके बाद गुलाल और फूलों से यहाँ पे होली खेली जाती है। सब आपस में प्रेम और सौहार्द में कितना पूर्ण तरीके से यहाँ पे होली खेली जाती है। यहाँ से निकलने बाद सब लोग अपने अपने घर की ओर जाते हैं, उसके बाद किसी से होली नहीं खेलते, सिर्फ यहाँ आनंदेश्वर मंदिर दरबार में आके यहाँ पे होली खेली जाती है। हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त जो अबीर की, गुलाल की, फूलों की होली खेलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान के साथ खेले गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। नीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट प्रदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। के हर सफर के साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, मोटोवेल,
वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर यह कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब के ऐसी होली आए जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयां। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो, हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और बिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैश्विक वित्तीय ढांचे में अहम सुधार के मकसद से मंगलवार को ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। ये बैंक ब्रिक्स और विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा निर्माण और विकास की योजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगा। वहीं डरबन में शुरू हुए 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन शिरकत कर रहे हैं। उधर ब्रिक्स देशों की व्यापारिक बैठक को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश जिस तरह से विकास कर रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था को नए तरह से संतुलित करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तमिलनाडु के कुडनकुलम परियोजना के बारे में भी रूसी राष्ट्रपति को जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि अगले महीने तक कुडनकुलम प्रोजेक्ट में काम शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स हेड जगदीश चंद्र भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ हैं। Together of the BRICS countries is important in the contemporary context when the global world is seeing paradigm changes. A new order is clearly emerging, both political and economic, reflecting the realities of the 21st century world. The global economy, though challenged, is also seeing rebalancing, where the axis has shifted to the countries of the South and the East, and more than half of the global economic output, 60% plus, is coming from the developing and the emerging countries. डरबन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत कितनी महत्वपूर्ण रही, ब्रिक्स देशों के लिए प्रस्तावित बैंक को लेकर प्रधानमंत्री की क्या चिंता है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा डोमेस्टिक फ्रंट पर कितने कंफर्टेबल हैं और दक्षिण अफ्रीका के लोग उनकी गवर्नेंस से कितने खुश हैं, ये बता रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र। ब्रिक्स में मंगलवार का दिन भारत और रूस के कूटनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण दिन रहा। कल देर रात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को यह फर्म एश्योरेंस दिया कि अगले महीने से कुडानकुलम का जो संयंत्र है तमिलनाडु में, उसकी पहली इकाई का काम शुरू हो जाएगा। रशिया काफी समय से भारत से इस बात से नाराज था कि भारत इस संयंत्र के इम्प्लीमेंटेशन में देर कर रहा है और कई मुद्दों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। यह घटनाक्रम तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए एक प्रकार का राजनीतिक संदेश है, जिससे मनमोहन सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी पहल, अपना इनिशिएटिव कायम किया है। लेकिन दूसरी ओर डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ब्रिक्स बैंक का मुद्दा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। उनके मन में यह शंका है कि इस बैंक में चाइना का रोल क्या होगा, चाइना कहीं मेजर शेयर न ले, कहीं इस बैंक की राजधानी चाइना न चली जाए। इन सब बातों को लेकर के एक कूटनीतिक उठापटक और एक कूटनीतिक सोच विचार का दौर इस समय प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में चल रहा है। दूसरी ओर यहाँ डोमेस्टिक फ्रंट पर, डोमेस्टिक गवर्नेंस में राष्ट्रपति की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी 3000 खदान श्रमिकों ने यहाँ प्रदर्शन किया। इस देश में खानों का साम्राज्य है और बेहद अमूल्य खनिज पदार्थ यहाँ मिलते हैं। सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा संसार में यही होता है। ऐसी स्थिति में खदान श्रमिकों की नाराजगी सरकार लंबे समय तक नहीं उठा सकती। खान श्रमिकों की यह शिकायत है कि पिछले दिनों पुलिस की गोली से 34 लोग मारे गए, 34 खान श्रमिक मारे गए। इनमें से अब पुलिस ने खुद यह स्वीकार किया है कि 15 श्रमिकों की मौत
पुलिस की गलत गोली लगने से हुई, इसकी जांच के लिए सरकार ने आयोग बैठाया। लेकिन जो 4 गवाह थे आयोग के लिए, उनमें 3 की पहले हत्या हो चुकी है, चौथे की हत्या परसों हो गई है। इसे लेकर 3000 श्रमिकों ने प्रदर्शन किया है। सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। खान लॉबी का दबाव और खान श्रमिकों का दबाव सरकार पर बढ़ रहा है। देखना है कि राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन के बाद इस समस्या का निपटारा कैसे करते हैं। दिस इज जगदीश चंद्र फॉर ईटीवी नेटवर्क फ्रॉम डरबन। खबर हमारे पास उन्नाव से है, जहां आज होली का त्योहार 4 परिवारों के लिए शोक बन गया, जब 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 4 की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। यह घटना उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोड़ पर हुई। ईटीवी न्यूज में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। प्रायोजक थे पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासो। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशी। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। कहते हैं कि जिंदगी में हर एक मोड़ पे हमें किसी न किसी चैलेंज को फेस करना पड़ता है और महिलाएं अपनी पूरी सहनशीलता के साथ ये काम करती हैं। इसीलिए उनकी इसी क्वालिटी को हमारा छोटा सा सलाम है हमारा प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी मिसेस भाग्यशाली कौन है। तो चलिए करते हैं मुलाकात हम आज की मिसेस भाग्यशाली प्रतिष्ठा जी से। प्रतिष्ठा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप आज मिसेस भाग्यशाली बनी। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं काफी टाइम से इस सीरियल को देख रही थी, तब से मेरा मन था कि मैं भी इस शो में आऊं और आज मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि मैं इस शो में आके अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। चलिए इसके लिए एक और बार बधाइयाँ आपको। थैंक यू। अब हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे आपके बचपन से, क्योंकि बचपन में अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी मेमोरीज तो रखते ही हैं बचपन की, लेकिन कभी कभी बहुत ही अजीब से क्रेज डेवलप हो जाते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा क्रेज था? बिल्कुल, मैं जब बहुत छोटी सी थी तब मुझे कालू कुत्ते का बहुत क्रेज था। कालू कुत्ता फिर एक घर में पाला गया था, तो सब लोग हमें बहुत चिढ़ाते थे, कहते थे कि ठीक है चलो तुम्हारी शादी कालू कुत्ते से ही कर दी जाती है। तो हम बहुत छोटे से थे तो कहते थे हाँ ठीक है मैं कर लूंगी शादी। प्रतिष्ठा जी, आपसे इस तरीके की और इंटरेस्टिंग बातें हम अभी करेंगे। आपकी लाइफ के बारे में काफी कुछ ऐसा है जो हम जानना चाहेंगे आपसे और शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। लेकिन फिलहाल व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि इस वक्त प्रतिष्ठा जी के फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चिटचैट करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनके नाम। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता है। हेलो, मेरा नाम ज्योति शुक्ला है। हेलो, हमारा नाम डॉक्टर रुशदा आतिफ है। मेरा नाम पल्लवी सिंह है। अब तो आप प्रतिष्ठा जी के सारे फ्रेंड्स से मिल ही चुके हैं, तो देर किस बात की, चलिए इनसे चिटचैट शुरू करते हैं। रुशदा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि
कि आपकी और प्रतिष्ठा जी की फ्रेंडशिप कब और कहाँ स्टार्ट हुई थी? हमारी और प्रतिष्ठा की फ्रेंडशिप बीएससी में स्टार्ट हुई थी जी। और प्रतिष्ठा ने ही हमसे दोस्ती करने में पहल की थी जी। इसके बाद हम लोग काफी मस्ती करते थे अपने क्लास में। केमिस्ट्री से हम दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम लोग लैब में बहुत मस्ती करते थे और वहाँ के जो असिस्टेंट था उसको पैसे दे के समोसे चाय मंगा के सारे केमिकल्स मिलाते रहते थे। तो एग्जाम टाइम में उसको पैसे देके सॉल्ट पूछते रहते थे एग्जाम में कौन से आएंगे। पल्लवी जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रतिष्ठा जी की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत पसंद है? इनका नेचर बहुत अच्छा है और खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं, सबसे फ्रैंकली बिहेवियर है इनका जी। खाने में आपने बोला है बहुत अच्छा बनाती हैं, तो पर्टिकुलर कोई डिश ऐसी है जो आपको बहुत पसंद है? पनीर मंचूरियन। देखते हैं सुनीता जी अपनी कौन सी ऐसी मेमोरी है जो हमारे साथ शेयर करेंगी। सुनीता जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आप प्रतिष्ठा जी को कैसे जानती हैं? हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, करीब कम से कम 20 साल तो हो ही गया। चलिए 20 साल से आप जानते हैं एक दूसरे को, तो इतनी लंबी फ्रेंडशिप है आपकी, इसमें किस तरीके से आप लोग मिलते जुलते रहते हैं? हम लोग अक्सर करके मिलते रहते हैं, कोई न कोई हम लोग बस मौका चुराते हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर सकें। हम लोग अक्सर करके डिनर पे जाते हैं, फिल्म्स देखने जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल हुआ, लखनऊ महोत्सव हुआ तो हम लोग जरूर कोशिश करते हैं साथ साथ जाएं, वहाँ हम लोग खूब एंजॉय करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी अब ज्योति जी, रुशदा जी ने तो बताया कि उनकी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है प्रतिष्ठा जी के साथ, आपकी फ्रेंडशिप कैसे शुरू हुई इनसे? जो इनकी शादी की डेट है वही हमारी भी डेट है, इनकी एक ही बेटी है, मेरी भी एक ही बेटी है। इनकी शादी की जो डेट है 10 फरवरी वही मेरी भी फरवरी है। तो फिर वहाँ हम लोगों ने बैठ के ये बातें शेयर करी, फिर हम लोगों ने उसको बहुत हंसे उस चीज पर कि देखिए इतना भी हम लोगों का मतलब मिला जुला वो होता है कि इतना कॉन्फिडेंस हो सकता है ये। और एक ही एक बेटी, उसका नाम भी अनन्या। मतलब काफी सारे कोइंसिडेंसेस होते ही गए लगातार। वाकई आज की बातचीत तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, काफी सारी स्टोरीज हमें पता चल रही हैं, लेकिन इसी इंटरेस्टिंग बातचीत के बीच में अब वक्त आ गया है एक इंटरेस्टिंग से गेम को खेलने का। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और प्रतिष्ठा जी के फ्रेंड्स के साथ एक मजेदार सा गेम खेलते हैं। हमारी गेम का सेटअप बिल्कुल रेडी है, हमारी पहली पार्टिसिपेंट सुनीता जी भी रेडी हैं, तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं इस गेम की। लेकिन सबसे पहले सबको बता देते हैं इस गेम के रूल्स। आप देख सकती हैं यहाँ पर एक बेल पड़ी हुई है एंड हमारे पास कुछ फ्लावर्स है। आपको करना ये है कि 30 सेकेंड्स में इसमें फ्लावर्स को लगाना है। जो 30 सेकेंड्स में सबसे ज्यादा फ्लावर्स लगा देगा वो होगा हमारा विनर एंड उससे कम नंबर फ्लावर्स लगाने वाला होगा हमारा रनर अप। और दोनों लोगों को मिलेंगे एक्साइटिंग से प्राइजेस, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? सुनीता जी आप रेडी हैं? तो आप आगे आ जाइए एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। वेरी गुड, 1 फ्लावर लग गया। आसान सा है, बस स्पीड आपको मेंटेन रखनी है। 2 3 वेरी गुड, फ्लावर से भर दीजिए पूरा, आपको विनर हो सकती है। 4 5 कोई बात नहीं, किसी और को ट्राई कर लीजिए आप। टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। सुनीता जी का स्कोर है 6। हमारी अगली पार्टिसिपेंट है ज्योति जी, तो देखना यह है कि वो कैसा परफॉर्म करती हैं। ज्योति जी आप रेडी हैं? आप आगे आ जाइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। वेरी गुड, 1 स्पीड अच्छी है आपकी। देखते हैं आप 6 से ज्यादा स्कोर बनाती हैं कि नहीं। 2 3 4 हो गया। 5 6 टाइम भी खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। ज्योति जी का स्कोर है 7। अब देखना यह है कि रुशदा जी कैसा परफॉर्म करती हैं। आप रेडी हैं? आप आगे आ जाइए, आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्कोर हो रहे हैं, ये एक एनकरेजमेंट है। वेरी गुड। देखिए बहुत अच्छा एनकरेजमेंट आपको मिल रहा है। प्रतिष्ठा जी लगातार आपको बताती जा रही है कैसे आपको क्या करना है। 4 फ्लावर्स हो गए हैं। अब तो आपको कंफर्म 8 पॉइंट्स बनाने हैं, देख लीजिए आप। टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। क्या बात है, रुशदा जी का स्कोर है 8। अब बची हैं हमारी आखिरी प्लेयर पल्लवी जी, देखना यह है उनका स्कोर कैसा रहता है। आप रेडी? आप आगे आ जाइए, आपका टाइम शुरू होता है अब।
है।